फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म। क्योंकि आपकी लास्ट जो वीडियो थी हमारी वो हेलो एल्केन के निर्माण की थी, तो आपको टॉपिक कैसा लगेगा आप जो तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। हेलो एल्केन्स के भौतिक गुणधर्म। CH3Cl, CH3Br तथा C2H5Cl कमरे के ताप पर गैसें हैं, मतलब जिनमें एक कार्बन होता है वो हेलो एल्केन्स जो होते हैं ज़्यादा कैसे होते हैं, गैसें होती हैं। से सभी कार्बन 18 तक जो होते हैं यौगिक सुगंधित द्रव, जबकि उच्च सदस्यहीन रंगहीन गंधहीन ठोस होते हैं। कार्बन 18 तक लिक्विड होंगे, द्रव होंगे, और कार्बन 1 और 2 वाले क्या होंगे, गैसें होंगी। फिर 18 तक कैसे होंगे, लिक्विड होंगे, सुगंधित द्रव होंगे, उन्हें महक भी आती है। और उससे जो कार्बन 18 से ऊपर जो होते हैं वो आपके रंगहीन व गंधहीन ठोस होते हैं, उनमें कोई महक नहीं आती और वो मोम की तरह ठोस होते हैं। मोम ठोस होते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार के कार्बन से 18 से ऊपर जो कार्बन होते हैं वो सभी ठोस होते हैं। इनके क्वथनांक और गलनांक इनके जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च होते हैं, मतलब कि हेलो एल्केन जिन आपके एल्केनों से बनते हैं उनसे इनके क्वथनांक और गलनांक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हटने के बाद एक हैलोजन ग्रुप जुड़ता है और हैलोजन ग्रुप का जो परमाणु संख्या होती है हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। इस वजह से क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं हेलो एल्केन्स के ज़्यादा होते हैं उनके जनक हाइड्रोकार्बन से। थर्ड पॉइंट है आपका, तीसरा भौतिक गुण है कॉपर तार के साथ ज्वाला में हरी या नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। आपका ये एक तरह से टेस्टिंग भी हो जाती है कि हेलो एल्केन से हेलो एल्केन से, तो कह रहा है वो आपका हेलो एल्केन जो होते हैं कॉपर तार के साथ अगर जलाए जाएं तो उनकी कलर कैसा निकलता है, हरी या नीली ज्वाला के साथ निकलता है, क्योंकि ये जल के साथ बंध नहीं बनाते, क्योंकि इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। आपको पहले से पता है कि जल में विलय नहीं है, तो ये आपके तीनों भौतिक गुण आप नोट भी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। अब आते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म पे। तो रासायनिक गुणधर्म में क्या पढ़ेंगे, कार्बन और एक्स ये हैलोजन है, ये एल्किल ग्रुप है, कार्बन से हैलोजन जो जुड़ा होता है, बंध की प्रकृति कैसी होती है, तो सी और एक्स की बंध की प्रकृति। हेलो एल्केन में सी एक्स बंध जो होता है निर्माण sp3 कार्बन से होता है, मतलब कि जो कार्बन होता है वो आपके सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसलिए उसका संघनन कैसा होता है, sp3 होता है, sp3 कार्बन द्वारा होता है। इनकी आबंध वियोजन ऊर्जा, मतलब कि जल्दी से बॉन्ड कौन टूटता है, सबसे कहते हैं जल्दी टूटता है आपका आबंध ऊर्जा किससे चाहिए होती है, सबसे ज़्यादा सी और एफ के बीच में चाहिए होती है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन होता है वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन छीनने की क्षमता जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, और क्लोरीन की थोड़ी कम, ब्रोमीन की थोड़ी कम, और सबसे कम होती है आयोडीन की। इसलिए इनके बीच का बंध जो होता है बहुत आसानी से टूट जाता है, इनको कम एनर्जी की जरूरत होती है। हेलो एल्केन रासायनिक गुणधर्म जो होती है, पहली अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही, वैसे इसकी 5 अभिक्रिया होती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, जिसमें आपका कहते हैं KOH का अगला पॉइंट में पढ़ेंगे हम लोग, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर आप पुनर्विन्यास भी इसी में होती है, धातु के साथ अभिक्रिया भी इसी में पढ़ेंगे हम। और एक प्रक्रिया होती है आपकी धातु साथ अभिक्रिया हो गई, पुनर्विन्यास, नाभिक स्नेही, वियोजन, तो ये अभिक्रिया आपकी हेलो एल्केन्स के द्वारा होती हैं, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। एका अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया, SN2 द्वि अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया। हेलो एल्केन में कार्बन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। हेलो एल्केन जो होते हैं उसमें विद्युत ऋणात्मक मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, इसलिए यह अधिक ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय का मतलब कि एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच खिंचाव होता रहता है। कार्बन जो होता है इसके लास्ट में 4 ही होते हैं, हैलोजन के लास्ट में 7 होते हैं। तो ये हैलोजन जो होता है कार्बन के ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें एक कार्बन का भी है और एक हैलोजन का भी है, तो ये जो होता है कार्बन जो हैलोजन होता है इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता रहता है, तो जिस जो खींचता है उसे माइनस चार्ज आता है और जो देता है इलेक्ट्रॉन उसे प्लस चार्ज आता है, इसलिए ध्रुवीय कहलाता है। ध्रुवीय का मतलब होता है 2 भागों में बंटना, प्लस और माइनस में। नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही क्या होते हैं, नाभिक आपका परमाणु का कैसा होता है, प्लस का होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। स्नेही का मतलब होता है जो उसकी तरफ खींचे, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसकी तरफ खिंचाव कौन करेगा, माइनस का करेगा। वे अभिकर्मक या तत्वीय यौगिक जो कार्बोधनायन मतलब प्लस की तरफ जाकर अभिक्रिया करते हैं, OH माइनस CN माइनस, जो कहते हैं आपके, तो OH माइनस और CN माइनस ये आपके कैसे बताए थे, मैं नाभिक से नहीं बताए थे, क्योंकि ये क्रियाधार पर आक्रमण करके उत्पादन निर्माण करते हैं। मतलब क्या हो, जो आपके कार्बन होते हैं जिसमें प्लस चार्ज आता है, क्योंकि हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है तो उस पर चार्ज क्या जाता है, प्लस आ जाता है, तो OH और CN माइनस जो होते हैं नाभिक से नहीं होते हैं और उस कार्बोधनायन से जाकर जुड़ जाते हैं। देखिए ध्यान से,
SN1 या एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं निम्न दो पदों में होती हैं। SN1 अभिक्रिया के लिए 2 स्टेप जरूरी होते हैं। पद फर्स्ट में क्या होता है, R मतलब कार्बन का जो ग्रुप होता है और हेलोजन का। ये मंद अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि हेलोजन जो इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है और कहते हैं R इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, तो इसलिए मंद अभिक्रिया होती है। लेकिन हेलोजन जो होता है ज़्यादा विद्युत होता है, इस वजह से आपके इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, R प्लस आ जाता है और X पे माइनस आ जाता है। जैसे ही R पर प्लस आता है सेकेंड स्टेप में, तो कोई भी एक नाभिक इसने ही जाकर अटैक कर देता है। जैसे OH चला गया तो OH माइनस है और प्लस है तो R जुड़ जाता है। ये अभिक्रिया बहुत तेज होती है, क्योंकि R प्लस प्लस के लिए माइनस ही होता है, इसलिए बहुत जल्दी अभिक्रिया होती है। 2 स्टेप में, मंद और एक तीव्र। इन अभिक्रियाओं के वेग के निर्धारण पर केवल एक अणु भाग लेता है, इसलिए अभिक्रिया वेग क्रियाधार मतलब कि अभिकारक पर डिपेंड होती है अभिक्रिया का वेग, ना कि नाभिक स्नेही पर। इसीलिए इसे एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो कहते हैं आपका जो टर्सरी मतलब कि 3 डिग्री, आप लोगों को पहले पढ़ाया था ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है ना, तृतीयक ब्यूटाइल है। देखिए दिख रही है ध्यान से, देखिए कार्बन जो है उससे कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 3 जुड़े हुए हैं और Br 1, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो C पे प्लस आ जाएगा और OH माइनस वेट कर रहा है कि कब ये Br जाए और कब मैं इसे अटैच हो जाऊँ। देखिए C कहते हैं आपका जैसे Br गया और इसने OH कहते हैं आकर जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 Br, ये आपको अभिक्रिया अगर इस पर डिपेंड करती ना, क्योंकि जितनी जल्दी Br निकलेगा उतनी जल्दी OH जुड़ेगा, तो इसलिए एक अणु का अभिक्रिया होती है वो आपका अभिकारक पे ही डिपेंड करती है। देख रहे हो कि आपका जो C देखो टर्सरी ब्यूटाइल है, क्योंकि 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये Br, ये कहते हैं कार्बन जो होता है ये मंद गति से होता है, क्योंकि Br इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक Br का है, तो ये Br इलेक्ट्रॉन ले जाने सोच रहा था तो लेके चला गया मंद गति से, मंद क्योंकि ये देना नहीं चाहता कार्बन और Br ले जाना चाहता है, तो Br पे माइनस आ गया और कार्बन पर प्लस आ गया, ये अभिक्रिया मंद हो गई। देखिए इसमें ध्यान से, फिर आपका कार्बोधरायन बन गया ना, क्योंकि प्लस आ गया कार्बन पर, फिर इसको हमने यहाँ ले लिया और नाभिक ने तुरंत रिएक्शन कर दी और प्लस जैसी देखा उसे अटैक करके OH जोड़ लिया। ये अभिक्रिया बहुत तेज होगी, क्योंकि प्लस जितनी जल्दी बनेगा वो जल्दी माइनस से जुड़ जाएगा, इसे 2 स्टेप में होती है, SN1 कहते हैं। CH3 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब कि कार्बोधरायन जो होता है किस में जल्दी बनेगा, 3 डिग्री में जल्दी बनेगा। ये ज़्यादा स्थायित्व होता है, स्थायित्व मतलब कि स्टेबिलिटी, 3 डिग्री वाला ज़्यादा देर तक चलता है, मतलब धरती पर एग्जिस्ट ज़्यादा करता है। ये सबसे ज़्यादा SN1 किस में जल्दी होती है, 3 डिग्री वाले में, 2 डिग्री वाले में कम, और कहते हैं 1 डिग्री में और कम, और CH3 में और कम। इधर भी देख लीजिए क्रियाशीलता कम दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है, CH3 का होल 3, मतलब इस कार्बन से CH3 कितने जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा यही अभिक्रियाशील होता है। और SN1 रिएक्शन भी 3 डिग्री में जल्दी दिखाई देती है, फिर ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। आपको हमारा टॉपिक कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को।